प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए साफ संदेश दिया है। लेकिन इस बीच विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे दिल्ली का पारा एक बार फिर हाई नजर आ रहा है। ऐसे में मोदी ट्रंप के बीच क्या बात हुई है, विपक्ष के क्या सवाल है, चलिए विस्तार से बताते हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि पीएम मोदी G7 की बैठक के लिए कनाडा गए थे। वहाँ दुनिया के तमाम बड़े नेता इस समिट में मौजूद थे। या एक संयोग कह लीजिए या फिर कोई बड़ा कारण, अचानक ट्रंप कनाडा से थोड़ा जल्दी निकल गए और फिर पीएम मोदी से भेंट भी नहीं हुई। लेकिन ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर जरूर बात की और ये बातचीत लगभग 35 मिनट तक चली। अब इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के निशाना साधने की वजह शायद और बड़ी है, इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बीच असीम मुनीर का भी जिक्र कर दिया है, जो ट्रंप के साथ अमेरिका में है। खबरों की माने तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि असीम मुनीर ने आग लगाने का जो बयान दिया है उसका सीधा संबंध 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से है। उन्होंने कहा है कि आज इसी व्यक्ति असीम मुनीर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन करने का विशेष निमंत्रण मिला है। बहरहाल जयराम रमेश ने इसके आगे क्या कुछ कहा है, उनका पहले ये बयान सुन लीजिए। आपकी इस बात का समझ देखिए, आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक और आग लगाने की जो उन्होंने बात की थी, जो बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है। और इसी व्यक्ति को एक विशेष निमंत्रण मिलता है आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन का, यानी कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। ये तो पहला झटका है। दूसरा झटका हमें मिला जब यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष थे माइकल कुरिला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक असाधारण, एक अभूतपूर्व, एक विशेष साथी है अमेरिका का, या आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उस अभियान में। इसका मतलब क्या? और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार कहा है कि मेरे मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, यानी कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने को मैंने मजबूर किया। और मैंने ट्रेड और टैरिफ, प्रधानमंत्री तारीफ सुनना चाहते हैं और राष्ट्रपति टैरिफ की बात करते हैं। टैरिफ को लेकर उन्होंने बात कही। तो ये तो एक तिहरा झटका है ना, ये तो एक ट्रिपल झटका है हमारे विदेश नीति के लिए। आज खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी तरफ शिवसेना उभाटा के नेता संजय राउत ने कहा है कि मोदी जी खुद बताएं कि उनकी ट्रंप से क्या बात हुई है। कोई और बोल रहा है, मोदी जी खुद बोलें और बताएं क्या हुआ है, क्या कुछ उन्होंने और आगे बोला है। पहले उनका भी ये बयान सुन लीजिए। ऐसे मोदी के लोग बोल रहे हैं, ये ट्रंप ने ट्वीट करना चाहिए ना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा? इसके अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे सहयोगियों पर जनरल असीम मुनीर के अमेरिका में होने के बारे में झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा है कि मेरे सहयोगियों पर जनरल असीम मुनीर के अमेरिका में होने के बारे में झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया गया था। अब जब खबर सच हो गई है तो पत्रकारों और एंकरों को एक सलाह है। एक समय आता है जब आपको अपने देश से प्रेम करने और अपनी सरकार की चापलूसी करने के बीच चयन करना होता है। वह समय बहुत पहले आ गया था। बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट की बातचीत में कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने विचार साझा किए। दोनों ने इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। विदेश सचिव के मुताबिक क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा है कि वो भारत आने के लिए उत्सुक हैं। दूसरी तरफ फोन पर हुई बातचीत में पीएम मोदी ने साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ संघर्ष समाप्त करने में किसी मध्यस्थता या व्यापार समझौते की कोई भूमिका नहीं थी। वहीं ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या वह कनाडा से लौटने पर अमेरिका आ सकते हैं, तो प्रधानमंत्री ने पूर्व के कार्यक्रमों का हवाला देते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई। वहीं पहलगाम हमले के बारे में बताएं तो बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में 5 आतंकियों ने 20 से ज्यादा टूरिस्ट की गोली मारकर हत्या की थी। इसके अगले दिन पीएम मोदी ने अध्यक्षता की बैठक बुलाई और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 5 बड़े फैसले लिए। इसके बाद लगातार 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके तबाह किया। दोनों देशों में 4 दिन तक संघर्ष चला। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीज फायर की जानकारी दी थी। 10 मई भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता से युद्ध रोका गया। वे अभी तक 13 बार ये दावा कर चुके हैं। वे बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रोका। ट्रंप ने दावा किया है अगर वह हस्तक्षेप नहीं करते तो यह लड़ाई परमाणु युद्ध में बदल सकती थी। बहरहाल पीएम मोदी ने यह बातचीत क्लियर की है कि किसी के मध्यस्थता से ये युद्ध नहीं रुका, न ही दोनों के बीच सीज फायर को लेकर समझौता हुआ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।